दोस्तों, ये साल 2014 की एक साइंस फिक्शन फिल्म है द सर्वाइवर। ये फिल्म लो बजट की है, इसलिए ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रख के कहानी में इंसान नए ग्रह को ढूंढने अंतरिक्ष में निकल जाते हैं जहां वो आबाद हो सके। मगर एक वर्म होल से गुजरने के बाद वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए। फिल्म की शुरुआत एक लड़की को दिखाते हुए की जाती है जो काफी ऊंचाई से गिर रही थी। इस लड़की का नाम है केट। अगले ही पल अचानक उसकी नींद खुल जाती है। इस समय केट एक अंतरिक्ष यान में थी। उसकी नरेशन से हम जान पाते हैं कि इंसानों ने पार्टिकल एक्सेलरेटर का उपयोग किया था, जिस वजह से वर्म होल का निर्माण हुआ और धरती पर तापमान बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से सारा पानी धीरे धीरे सूखने लगा। सभी जानवर मारे गए और इंसानों का धरती पर रहना मुश्किल हो गया। हमेशा की तरह पृथ्वी को तबाह करने के बाद इंसान के पास यही एक प्लान होता है कि वो अंतरिक्ष में जाकर कोई और जीने लायक ग्रह ढूंढे। तो इस तबाही के बाद 7 विशाल अंतरिक्ष यान भेजे गए और इस बात को अब 40 साल गुजर चुके थे। आज केट का जन्मदिन था और वो 21 साल की हो चुकी थी। उसने धरती के बारे में सिर्फ कहानियां ही सुनी थी। केट हर दिन अपने साथियों के साथ ट्रेनिंग करती ताकि वो हमेशा आने वाले खतरों के लिए तैयार रहे, और यही एक चीज थी जो केट को जीने की उम्मीद दे रही थी। ये एक सिमुलेशन था जिसमें बिल्कुल धरती जैसा ही माहौल होता। यहाँ हम कैप्टन जैक को देखते हैं जो सबको ट्रेन कर रहे थे। सिमुलेशन के बाद केट अपने कैप्टन से पूछती है कि हम वार्म होल से कब गुजरने वाले हैं। अंतरिक्ष में एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक पहुंचने में लाखों साल लग जाते हैं, मगर एक वार्म होल ये चंद सेकंड्स में ही कर पाता है। लेकिन इसके लिए एक सही वर्म होल ढूंढना बहुत जरूरी है, वरना ये काफी खतरनाक भी हो सकता है। कैप्टन उसे समझाता है कि हमें सब कुछ बहुत सोच समझकर करना होगा। सभी कैलकुलेशंस के बाद ही हम कोई फैसला ले सकेंगे। कुछ दिन बाद कैप्टन अपने क्रू को ये खबर देता है कि हाल ही में उन्हें ग्रह मिला है और वो एक स्काउट शिप वहां भेज रहे हैं जो वर्म होल से होकर गुजरेगा। कुछ लोग इस स्काउट शिप में जाने वाले थे जिन्हें कैप्टन ने चुना था। अगर उस ग्रह पर सब सही हुआ तो वो लोग वहीं पर रहने का फैसला कर लेंगे। 40 साल के बाद उन्हें एक उम्मीद मिल चुकी थी, इसलिए वो लोग हर हाल में वहां जाने के लिए तैयार थे। कुछ दिन बाद उनका स्काउट शिप एक टीम को लेकर उस वर्म होल की ओर निकल पड़ा। केट कैप्टन से पूछती है कि धरती के बारे में उन्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद था, तो जैक बताता है कि वहाँ की हवा साफ थी और वहाँ की खुशबू कुछ अलग ही थी। वो अपने बचपन के बारे में बताने लगा। ये बातें सुनकर सभी काफी इमोशनल हो गए। कुछ समय के बाद वो लोग वर्म होल में एंटर करते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर फिर अचानक से इनका शिप टूटने लगा। कुछ लोग समय रहते शिप से निकल जाते हैं, जिनमें केट भी शामिल थी। ये ग्रह के ऑर्बिट में थे। केट तेजी से नीचे गिर रही थी जो बिल्कुल उसके बुरे सपने जैसा था। गिरने से पहले केट अपना पैराशूट खोल लेती है और सीधा एक नदी में जाकर गिरती है। शुरू में उसे तैरने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि उसने इतना पानी कभी सिमुलेशन में भी नहीं देखा था, लेकिन फिर वो अपनी ट्रेनिंग को याद करके किनारे तक पहुंच गई। ये ग्रह हूबहू पृथ्वी जैसा ही था और जब केट पानी में गिरी उसे किसी ने देखा। ये भी इंसान ही थे जो इस ग्रह पर रहते थे, मगर ये इतने सिविलाइज्ड नहीं थे। पुराने जमाने की तरह ये कबीलों में रहा करते थे। इन्होंने देख लिया कि पानी में कोई गिरा है। इन्हें डर था कि वो इन्हें मारने आए होंगे, इसलिए सब फैसला करते हैं कि वो उसे पहले मार देंगे। हाँ, इनका एक साथी इस फैसले के खिलाफ था, मगर कबीले का सरदार उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने बात नहीं मानी तो वो खुद मारा जाएगा। वहाँ केट अपनी कलाई में लगे डिवाइस से अपने शरीर को स्कैन करती है ताकि पता चल सके उसे कोई चोट तो नहीं आई, मगर सब कुछ ठीक था। डिवाइस से पता चला कि केट के बाकी साथी भी पानी में गिरे और उन्हें तैरना नहीं आता, वो डूब रहे थे। अब इससे पहले कि केट उनकी मदद के लिए जाती, आसमान से शिप का मलबा मेटेओराइट की शक्ल में गिरने लगा, जिससे बचकर केट पानी में कूद गई। वो अपने कुछ साथियों को पानी से बाहर निकालने में सफल रही। एक लड़की बहुत घायल थी, इसलिए उसकी मौत हो गई। ये वेस्टर्न की बहन थी जो इस मिशन पर इनके साथ आया था। ये देखकर वो सभी बहुत दुखी थे। केट कैप्टन के बारे में पूछती है, लेकिन किसी को उनके बारे में जानकारी नहीं थी। तभी वो आदिवासी उन पर हमला कर देते हैं। इससे पहले कि केट कुछ समझ पाती, उसे मारकर बेहोश किया गया। लड़ाई के बीच में उन आदिवासियों पर अजीब से क्रिएचर्स हमला कर देते हैं और उनमें से एक क्रिएचर केट को अपने साथ ले गया। जब केट को होश आया तो वो एक गुफा में थी। उसे थोड़ी बहुत चोट भी आई थी। वहां पड़े ग्लव को वो पहन लेती है। असल में वो क्रिएचर गुफाओं में ही रहते हैं। ये इंसानों और एलियंस का हाइब्रिड था। दिखने में ये काफी भयानक और इंसानों से कई गुना शक्तिशाली भी थे। जो क्रिएचर केट को इस गुफा में लाया था उसने केट को मारा नहीं था,
वो अब भी वहां था। केट एक मशाल जलाकर उसे डराने की कोशिश करती है और फिर उस गुफा से निकल जाती है। इसके बाद वो अपने टीम से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। वो हिम्मत नहीं हारती, एक ऊंची जगह पर गई जहां आखिर में उसका संपर्क अपने कैप्टन से हो गया। वो अभी भी जिंदा थे, एक खाई में पड़े थे मगर घायल थे। उसका एक पैर टूट चुका था, इसलिए केट को उसकी मदद के लिए जाना ही होगा। मैप के हिसाब से कैप्टन 60 किलोमीटर की दूरी पर थे। पैदल वहां पहुंचने में 2 से 3 दिन लगने वाले हैं। वैसे भी इनका मैन शिप अभी भी अंतरिक्ष में है। इन्हें एक सिग्नल भेजना होगा, तभी वो इनकी मदद के लिए आ सकते हैं, वरना वो इन्हें कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे। ये डिवाइस उनके स्काउट शिप पर थी। केट को अब शिप का वो बाकी हिस्सा ढूंढना था। वो अपनी मंजिल की ओर रवाना हुई। रास्ते में उसे खाने के लिए कुछ बेरीज मिली और कुछ था नहीं, इसलिए मजबूरन उसे वही बेरीज खानी पड़ी। खुशकिस्मती से वो जहरीले नहीं थे। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उस रात केट एक गुफा में रुकी। रात को बारिश हो गई। केट के पास कोई हथियार नहीं थे, इसलिए एक लकड़ी से वो अपने लिए एक हथियार बना लेती है। अगली सुबह जब वो उठी तो आसपास उन्हीं क्रिएचर्स की आवाजें उसे सुनाई थी, जो शायद पास ही थे। इसके बाद वो कुछ आदिवासियों का पीछा करके उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो लोग उसे देख लेते हैं। वो उसका पीछा करने लगे, लेकिन केट किसी तरह उनसे बचकर भाग गई। तभी एक आदमी पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। वो आदमी शायद उसे कुछ बताना चाहता था, लेकिन केट को उस पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो वहां से भाग गई और वो आदमी भी उसे जाने देता है। मगर कुछ आगे जाने पर उसके सामने वही आदिवासी आ गए। केट ने लड़ाई की ट्रेनिंग ली थी, इसलिए वो उन्हें बड़ी आसानी से हरा देती है और उनके हथियार लेकर वो वहां से आगे बढ़ी। केट एक खतरनाक चट्टान पर चढ़ने लगी। रात में फिर से वो एक जगह रुकी जहां वो कैप्टन से बात कर रही थी। केट बहुत निराश थी क्योंकि पूरा दिन निकल गया और वो सिर्फ 8 किलोमीटर का रास्ता ही तय कर पाई थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद वो समय पर कैप्टन तक ना पहुंच सके, मगर कैप्टन उसे हिम्मत देता है। अगली सुबह केट फिर से अपना सफर शुरू करती है। सुबह होने पर उसे कहीं से घोड़ी की आवाज सुनाई दी, इसलिए वो उस आवाज का पीछा करती है। घोड़ा एक गुफा में फंसा था जिसे उसने आजाद कर दिया। जैसे कि हमने बताया कि ये जगह बिल्कुल पृथ्वी जैसी है। खैर राज क्या है वो जल्द ही पता चल जाएगा। केट देखती है कि घोड़ा किसी से डर रहा है। तब अचानक उसके सामने एक भयानक क्रिएचर आता है जो काफी विशाल था और काफी अलग भी। केट उस पर वार करती है, लेकिन इन हथियारों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था, इसलिए सही मौका देखकर वो उसके दिल पर तीर चलाती है, जिससे उसकी वही मौत हो गई। एक बार फिर से वो कैप्टन से संपर्क करती है, जो बताता है कि मेरा जख्म अब मुझे तकलीफ दे रहा है। ब्लड लॉस की वजह से शायद वो जिंदा ना बच पाए। ये जानकर केट पूरी रात सफर करती है और आखिर में वो कैप्टन तक पहुंच गई। उनकी हालत ठीक नहीं थी और ना ही वो चलने के काबिल थे। कैप्टन उसे कहते हैं कि शिप का मलबा ढूंढो, उसमें मेडिकल किट भी मिल जाएगा और वो डिवाइस भी, जिससे मैन शिप से संपर्क किया जा सके। केट को यही सही लगा, इसलिए वो जहाज का मलबा ढूंढने निकल गई। रास्ते में उस पर कुछ क्रिएचर्स का हमला हो गया, जिनसे बचने के लिए वो एक कड़ी चट्टान पर चढ़ना शुरू करती है, लेकिन वो क्रिएचर्स भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। चोटी पर पहुंचकर केट उन पर तीर चलाने लगी, जिसे एक एक करके वो सभी नीचे गिरकर मर जाते हैं। केट को भागने का मौका मिल गया। थोड़ा आगे जाकर उसे शिप का एक हिस्सा मिला, जिसके अंदर से वो मेडिकल किट और डिवाइस निकाल लेती है। उस डिवाइस की मदद से वो सिग्नल अपने मैन जहाज को भेज देती है और ये बात उसने अपने कैप्टन को भी बता दी, लेकिन केट ने देखा कि कैप्टन के पीछे क्रिएचर खड़ा है। इसके बाद संपर्क टूट गया। वो समझ गई कि कैप्टन बहुत बड़े खतरे में है। वो भागकर उस जगह जाती है, लेकिन कैप्टन वहां नहीं थे और वहां बस खून के निशान थे। ये देखकर केट को बहुत गुस्सा आता है। निशानों का पीछा करते हुए वो आगे बढ़ रही थी, मगर अचानक उस पर एक और क्रिएचर हमला कर देता है। केट उससे लड़ने लगी, मगर क्रिएचर काफी शक्तिशाली था। उन कबीले वालों में से एक वहां आया और केट की मदद की उस क्रिएचर को मारने में। ये वही आदमी था जिसने पहले भी केट से बात करने की कोशिश की थी। ये अपने बाकी लोगों की तरह नहीं था, मगर फिर भी केट वहां से भागी। भागते समय वो एक ट्रैप में फंस गई। वो आदमी, जिसका नाम रोगन था, वो केट को उस ट्रैप से छुड़ाता है। केट उस पर विश्वास नहीं कर रही थी। वो आदमी अपना मास्क उतार देता है। वो भी उसकी तरह एक इंसान ही था। रोगन उसे बताता है कि उसे उसके दोस्तों के बारे में पता है और ये भी कि वो लोग उन 7 स्पेसशिप में से किसी एक से आए हैं, जो आज से 400 साल पहले पृथ्वी को छोड़कर निकले थे। असल में ये कोई एलियन ग्रह नहीं बल्कि पृथ्वी है, मगर 400 साल गुजर चुके हैं। पहले पृथ्वी जीने लायक नहीं थी, मगर अब ये ठीक हो रही है। ये जानकर केट को काफी हैरानी हुई। उस वर्म होल ने इन लोगों को वापस धरती पर पहुंचा दिया था। दरअसल रोगन अपनी बच्ची को बचाना चाहता था।
जिसे वो दरिंदे ले गए। रोगन उसे बताता है कि उसके कबीले के लोग उन पर हमला कर रहे हैं क्योंकि वो लोग इस ग्रह के नहीं और वो चाहे भी तो कबीले वालों को रोक नहीं सकता। लेकिन वो बताता है कि केट के साथियों को उसके कबीले वालों ने नहीं पकड़ा बल्कि ये काम उन क्रिएचर्स का है। जिसके बाद वो लोग उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं। ये दोनों एक गुफा में पहुंचे। वो क्रिएचर्स इन्हीं गुफाओं में रहते हैं। अंदर जाकर ये लोग उन क्रिएचर्स पर हमला कर देते हैं। केट की एक दोस्त को क्रिएचर्स ने मार दिया था और वो उसे कहने लगे थे, मगर बाद में उसे अपने बाकी साथी मिल गए। वेस्टर्न उससे पूछता है कि उसने एक अनजान आदमी को मिशन में शामिल क्यों किया, तो केट बताती है कि रोगन उनकी मदद कर रहा है। कैप्टन को भी वो दानव इस गुफा में ले आया था। केट के पास अब मेडिकल किट था, इसलिए वो एक डिवाइस का यूज करके उसकी हड्डी को वापस से जोड़ देती है। कैप्टन केट को जिंदा देखकर खुश था और हैरानी तो उसे तब होती है जब केट उसे बताती है कि वो इस समय पृथ्वी पर है। तभी रोगन को उसकी बेटी का हेलमेट मिला। उन्हें लगता है कि शायद वो नहीं बची होगी, लेकिन केट इन गुफाओं को स्कैन करके पता लगा लेती है। इससे पहले कि वो सब वहां से निकलते, एक और क्रिएचर आकर उन पर हमला कर देता है, मगर ये लोग तादाद में ज्यादा थे इसलिए आसानी से उसे खत्म कर देते हैं। इनकी हलचल से गुफा टूटने लगी। खैर रोगन अपनी बेटी को ढूंढ पाया। जैसे ही ये लोग गुफा से बाहर आए, रोगन के लोग वेस्टर्न को तीर मार देते हैं, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। रोगन उन्हें समझाता है कि इन लोगों ने उसकी बेटी को बचाने में मदद की है, लेकिन कबीले का सरदार रोगन की बात नहीं सुनता। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी एक और क्रिएचर उन पर हमला कर देता है और तब दोबारा से इनके बीच लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई में वो मॉन्स्टर और रोगन के कबीले के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। ये देखकर सरदार केट और उसके साथियों पर बॉम्ब फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बॉम्ब उसी के हाथों में पड़ गया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। सरदार के मरने के बाद कबीले के बाकी लोग अपने हथियार डाल देते हैं। तब रोगन उन्हें समझाता है कि हमें इन लोगों का साथ देना चाहिए और वो सभी ये बात मान गए। कुछ दिनों बाद वो लोग देखते हैं कि एक विशाल अंतरिक्ष यान इस ग्रह पर लैंड कर रहा है। इसका मतलब कि अब इंसान फिर से पृथ्वी को आबाद करेंगे और ऐसा समय आएगा जब ये दूसरी बार बर्बाद होगी। तो यहीं तक थी कहानी दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। वीडियो लाइक करना ना भूले। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। मिलेंगे किसी और कहानी में।